नमस्कार। एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर की खूब चर्चा होती है तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद भी कई कारणों से सुर्खियों में बनी रहती है। एक बार फिर पिछले कुछ दिनों से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर खूब बातें हो रही हैं। बातें इसलिए क्योंकि मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी का मुद्दा जोर शोर से गरमाया हुआ है। इसी को लेकर स्थानीय कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जिसके बाद ये बवाल अब और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल कोर्ट ने मस्जिद की वीडियोग्राफी के आदेश दे दिए हैं। काशी के मुसलमानों ने कोर्ट के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। चलिए सबसे पहले आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। ये पूरा मामला शुरू हुआ था 18 अगस्त 2021 को, जब दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, रेखा पाठक और मंजू व्यास की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर कर श्रृंगार माता के नियमित दर्शन और पूजा अर्चना करने की इजाजत मांगी गई थी। ये याचिका हिंदू महासभा की तरफ से दायर की गई थी। इसमें यह भी कहा गया था कि ऐसा ना करने देना हिंदुओं के हितों का उल्लंघन होगा। इसी को लेकर 26 अप्रैल 2022 को सीनियर डिवीजन के सिविल जज रवि कुमार ने फैसला सुनाते हुए कह दिया था कि इस बार ईद के बाद 10 मई से पहले एडवोकेट कमिश्नर से मौके का मुआयना कराकर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। विवादित स्थल के निरीक्षण और वीडियोग्राफी के फैसले के विरोध में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद खड़ा हो गया है। मस्जिद कमेटी ने इस फैसले के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी रुख किया, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव सईद मोहम्मद यासीन ने मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि किसी भी सूरत में वो कमीशन के सर्वे और वीडियोग्राफी की कार्रवाई का विरोध करेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये सारा धार्मिक द्वेष और सियासी कारणों से किया जा रहा है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, अभी तो केस शुरू ही नहीं हुआ है, न जवाबदेही दाखिल हुई है न कुछ दाखिल हुआ। खाली उधर से प्लेंट दाखिल हुआ, प्लेंट पे उन्होंने कमीशन मांग कर ली, जबकि कमीशन की मांग तो बाद भी करना चाहिए, लेकिन उन्होंने पहले ही कमीशन की मांग कर लिया। अदालत ने कमीशन की मांग को स्वीकार कर लिया। सवाल यह है कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद और बैरिकेटिंग के बाहर है, बिल्कुल बाहर है, बैरिकेटिंग के अंदर नहीं, बैरिकेटिंग के बाहर है। तो भाई अगर उन्हें सर्वे करना भी है तो श्रृंगार गौरी के सर्वे करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, उसका प्रशासन से लेना देना। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हम बैरिकेटिंग के अंदर, मस्जिद के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम को आने नहीं देंगे। ऐसा क्यों? हमेशा से होता रहा है। न मंदिर में हमें जाने देते हैं, वहाँ बिल्कुल लिखा हुआ है कोई भी मुसलमान व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता है। नहीं तो ऐसे में कानूनी प्रक्रिया जो है कोर्ट की अवहेलना आप सही फरमा रहे हैं। तो क्या अगर करके कोई ये ऑर्डर कर दे कि जाकर के यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए, तो हम कानूनी के दायरे में उसकी मुखालफत भी ना करें? हम मुखालफत करेंगे कानून के दायरे में रह करके। नहीं सर, अगर तमाम मस्जिदों में हिंदू लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह की बात आ रही है? नहीं, ये यहाँ की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। यहाँ पे पहले कई बार ऐसा वाकया हो चुका है जिसकी वजह से झगड़े की नौबत आ गई, इसलिए ये रोक लगा गई। इसीलिए यहाँ औरतें भी नहीं जाने पाती हैं, मुस्लिम औरतें भी नहीं जाने पाती हैं। नहीं सर, अगर एक अहम सी बात है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है, माननीय कोर्ट का जजमेंट है, उस पर अगर इस तरह नहीं ऐसा है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ही बिल्कुल अलग है, हर जगह से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ तो कानून एक तो अदालती कानून, एक जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने जो सुरक्षा व्यवस्था के बारे में दाखिल किया था हलफनामा, उसके तहत न चलेगा कि इनके अपने तौर पे चलेगा। नहीं तो राखी सिंह की तरफ से जो पिटीशन दाखिल किया गया, उसके ही सुनवाई के तहत कोर्ट ने ये ऑर्डर किया। ऐसा है, हमारी तो पूरी बात ही नहीं सुनी गई, कोई नहीं सुन रहा है। मैं तो आया हूँ, नहीं आप सुन रहे हैं तो आप ही को तो मैं बता रहा हूँ। सवाल ये है कि राखी सिंह ने पिटीशन दाखिल किया, अभी पिटीशन पे जवाबदेही तो दाखिल होनी चाहिए थी, जवाबदेही हमारी दाखिल नहीं होने पाई, और हम अभी उस पर कोई बहस भी नहीं हुई। उसकी कमीशन मांग ली गई। अगर कमीशन की इसी तरह इजाज़त दे दी जाएगी तो 8 मुकदमे और भी हैं, तो इसका मतलब पूरा शहर हमारा इसी में बीत जाएगा। दिन रात आप लोग दौड़ते रहेंगे इधर उधर सबके पीछे कि लाइए आपकी बाइट ले लें, आपकी बाइट ले लें। तय किया, 2 सुनवाई तो हियरिंग के बाद उन्होंने तय किया है। ऐसे में उसी समय आपने अपना विरोध जताया था, लेकिन विरोध सुना कहाँ गया? कोर्ट में आपकी तरफ से हियरिंग के समय लोग रहे होंगे। हाँ बिल्कुल थे। उन्होंने जेरा नहीं किया? बिल्कुल जेरा किया, लेकिन सुनी कहाँ गई?
तो ये आप आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सुनवाई नहीं नहीं, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये तो हमें कहने का हक है भैया, हमारी नहीं सुनी गई। तो आपको क्या लगता है कहाँ से आप किस दरवाजे को खटखटाएं कि आपकी बात सुनी जाए और आपकी ये देखिए, अभी अगर यहाँ टाइम मिल जाता है तब हम आगे की कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे। अभी तो हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल गर्दन लटकी हुई, रमजान करीब है, ईद करीब है, कैसे हम करेंगे? ईद के 2 ही दिन बाद यहाँ पे वो है, कमीशन है। अगर 6 और 7 तारीख का जो डेट फिक्स किया गया है, अगर उसे कोर्ट किन्हीं कारणों से थोड़ा डिले करके आगे की डेट बढ़ाता है तो आप क्या? तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, सुना, बड़ी अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और अगर 6 और 7 तारीख को रहेगा तो आप वहाँ रह के अपनी बात रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। क्या इस पूरे वाक़ये के दौरान किसी तरह की टकराहट? नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, किसी तरह का टकराव होने? नहीं नहीं, ऐसा कोई टकराव की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने पहले ही कहा, कानूनी दायरे में रहते हुए हम विरोध जताएंगे। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्षकार मदन मोहन ने क्या कुछ कहा, चलिए उनकी राय भी आपको सुनवाते हैं। सर, जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करानी है और जी। सारे लोगों को जाना है, जिला प्रशासन पुलिस सुरक्षा के साथ ले जाएगी, जी, वो किस प्रोमाइसिंग की होनी है? क्या निसंदेह हमने आग्रह किया कि संपूर्ण परिसर की हम वीडियोग्राफी चाहते हैं, और जो कथित मस्जिद के नीचे तहखाना है, ज़मीन से 7 फीट पर पटिया बिछा के बनाया गया है, उस तहखाने के अंदर जो मध्य गुंबद है उसके नीचे आदि विश्वेश्वर श्री काशी विश्वनाथ का अर्घा आज भी विद्यमान है, और भग्नावशेष ढेर सारे विग्रहों का अवशेष पड़ा हुआ है। उसको छिपाने के लिए ये सारे, चोर का जी आधा होता है, ये सारे उपक्रम किए जा रहे हैं। विरोध भी कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन विरोध कर रहा तो क्या होगा उसमें? निसंदेह ये विरोध जो कर रहे हैं वो न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। इसके लिए वो कानून सम्मत कार्रवाई के अधिकारी होंगे, उसको भोगेंगे। लेकिन सर, ज्ञानवापी मस्जिद पे यासीन जी ने जी, विरोध दर्ज कराया है कि हम वहाँ किसी को घुसने नहीं देंगे, प्रोमाइसिंग में किसी को घुसने नहीं देंगे। वो उनका कहना है, उनका आरोप है कि श्रृंगार गौरी का विग्रह बाहर है, बैरिकेटिंग के बाहर है, वहाँ वो कर सकते हैं, मस्जिद परिसर में हम किसी को नहीं घुसने देंगे। परंतु इस मुकदमे में 693/2021 के मुकदमे में हमने माननीय न्यायालय से संपूर्ण परिसर की बात की है। उसके संपूर्ण परिसर में इसके एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट की आख्या मैंने निवेदन की है। अगर वो इस तरह की बात करते हैं और जी। किसी तरह का विरोधाभास उठता है तो ये तो सीधे सीधे माननीय ऑनरेबल कोर्ट का अवमानना होगा, ऑनरेबल कोर्ट की अवहेलना होगी। निसंदेह माननीय न्यायालय की अवहेलना है, और साथ साथ उसके पीछे जो मंशा मुझे दिख रही है, ये मार्केटिंग अपनी कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, हीरो बन रहे हैं, कानून की अवमानना करके अपने को इस देश में परम शक्तिशाली व्यक्ति महसूस कर रहे हैं, जो कि नितांत गलत है। लेकिन सर, क्या ऐसा नहीं लगता कि कोर्ट की आदेश के बाद जी। इस तरह की बातें करना, कोर्ट का आदेश आए, आज धीरे धीरे 4-5 दिन का दिन भी बीत गया, और उसके बाद इस तरह की उनको बात करना क्या शोभा देता है? इससे टकराव की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। निसंदेह विक्षोभ पूरे काशी में पैदा होगा। देश में जो करोड़ों बाबा विश्वनाथ के अनुयायी हैं, शैव अनुयायी हैं, सबके लिए संपूर्ण करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात है। और ये गुंडागर्दी, मैं कहूँगा, इस देश के सीने पर गुंडागर्दी की जा रही है, और ये गलत है। उनको इस पे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। कौन सा आसमान गिर जाएगा, साच को आँच कैसी भाई है? आपको क्यों समस्या है? जाने दीजिए, कमीशन सारी रिपोर्ट आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। अगर इतना ही सत्यवादी बनते हैं, मुसल्लम ईमान की बात करते हैं, तो आने दीजिए, सारी बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए। आपको क्या समस्या है? आप आइए, इस बात विषय पर आपको तो सहयोग करना चाहिए। तो देखा आपने मस्जिद की वीडियोग्राफी का मामला कैसे तूल पकड़ता जा रहा है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।